माँ ने इसमें भी कुछ सामान रखा हुआ था, तो चूहों ने देखो किस प्रकार के छेद कर दिए हैं, इतने बड़े बड़े, कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ। दीदी को शवा लगाते हैं यार, कहाँ है आपके चरण आशीर्वाद तो दिया ही नहीं यार। सबसे प्यारी चीज ये है, और आप लोग अगर पहचान पाए हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। 1 लाख का था मेरे। माँ का 1 लाख का नुकसान हो गया भट खाते खाते। एक पहाड़ी बकरी की ऊन से बनने वाला ये कोट है, और इनको ऐसे बनाया गया है कि इसमें हम कुछ सामान भी रख सकते हैं। इसमें देखिए माँ ने झंगोरा और बहुत सारी चीजें और भी भर रखी है। ऐसे ही पहन के जाते, भीगता नहीं है ये पानी अंदर नहीं ले जाता है, वो बाहरी बार छोड़ देगा। क्या बात कर रहे हैं। हाँ यही तो बात है इसमें खूबी। और अब कई लोगों का कंफ्यूजन ये होगा कि 2 दीदियां पहले ही हमने देख ली थी, तो ये वाली दीदी कौन है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 11:30 होने को है, अब जाके ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, और लगातार कुछ दिनों से लेट से ही ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, और उसके पीछे रीज़न आप लगातार वीडियो के माध्यम से देख ही रहे होंगे। सुबह शाम दिन रात हर टाइम यहाँ पर बारिश ही आ रही है, तो फिर टाइमिंग का कोई फिक्स नहीं है ब्लॉग की शुरुआत करने का। तो अभी भी मतलब सुबह से बारिश होती जा रही है, और अब बारिश थोड़ा कम हो गई है, तो मैंने सोचा अब तेज़ बारिश भी आएगी या तूफान भी आ जाएगा, फिर भी हम वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए अपने प्यारे से गांव खमोली से। तो ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, और आगे आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज क्या क्या होने वाला है वो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। और सामने के जो नज़ारे हैं वो दिखाऊँ तो बेहद खूबसूरत नज़ारे अभी सुबह सुबह के हैं, और नीचे हरियाली है, और सामने दिखाऊँ तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ तो इतने ज़्यादा बादल हैं, इतनी ज़्यादा धुंध है, इतना ज़्यादा कोहरा है कि कुछ भी ज़्यादा केदार घाटी और हिमालय के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। और सामने दिखाऊं तो क्रॉस पर्वत पर भी कोहरा धीरे धीरे आ रहा है। और थके हारे अपनी माँ भी खेतों से घर आ गई है और बोल रही है तो किसी काम का नहीं है। बल क्या हो गया, किसी काम का ना गोणी हुआ, बहुत देखो तो वहाँ कितने गोणी है, कितना गोणी है। अनुज के पापा भी गए हैं, नीरज की बुआरी भी गई है, वो ऊपर से ये कुंवरू बुआरी सब जगह गए, पर तभी गोणी आई वही है। तो मेरा आना जरूरी था, जब मैं जाता हूँ मेरे साथ कौन आता है। बेकू के साथ थोड़ा बहुत चल जाता है, उन्होंने जब मैं जाता हूँ अकेले मेरे साथ कौन आता है। तो अकेला नहीं जाना ना, अकेले नहीं जाना था। तो आज माँ बोली है लंगूर भगाने जाना था, लेकिन मैं गया नहीं। और ये बता रही है, ये देखो घुघुती की बच्ची, और ये ना आजकल हमारे ही घर पे आ रही है, इसको हम चावल चुवल देते हैं ना, और ये हमसे डरती भी नहीं है, एकदम हमारे नज़दीक तक आती रहती है। कुर 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 कुर, घुघुती घुघुती सूती। और बारिश के मौसम में इधर उधर तो कहीं जाना होगा नहीं, तो आज यहाँ अंदर व्यवस्था कर रही है माँ। यहाँ पर पता नहीं सारे सामान इधर उधर फेंक रही है। क्या हो गया, व्यवस्था क्या करना है, रात हम वहाँ सो रहे हैं, यहाँ पर माँ बापू को रात को बहुत चूहे परेशान करते हैं, और जहाँ तहाँ हम सामान रख रहे हैं तो वहाँ चूहे इनको काट रहे हैं। आप देख सकते हैं थैलों को ऐसे बांध बांध के रखना पड़ रहा है, सब थैले उन्होंने काट दिए हैं। और माँ बोली बाहर दिखाता हूँ मैं तेरे को, क्या है बाहर। तो ये देखिए माँ ने इसमें भी कुछ सामान रखा हुआ था, तो चूहों ने देखो किस प्रकार के छेद कर दिए हैं, इतने बड़े बड़े, कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ। तो इतना ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं चूहे हमारे। तो माँ परेशान हो गई, और जो ये थैला था ना बल वो यहाँ रखा हुआ था, और यहाँ के हाल भी आप देख सकते हैं कैसे हो रखे हैं। एक हर जगह चूहे चूहे हैं। तेल की डब्बी थी, जिस दिन हम कार्तिक सोम में गए थे वहाँ बाहर, अब ऐसे ही वहाँ मिला मेरे को। तो ये है बलमूसों के हाल। माँ ने मतलब बाहर पे एक तेल की शीशी रखी हुई थी, बोतल रखी हुई थी, तो उसको वहां से उठा के चूहे यहाँ लेके आ गए थे, तो आज माँ को वो भी यहाँ मिल गई है। तो ऐसे चूहे खतरनाक करते हैं यार। तो अपने पहाड़ों में ना जो पहले बेड होते थे वो कुछ ऐसे होते थे, और इसको हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, पट्ठा पट्ठा बोलते हैं। और ये पट्ठे पूरे लकड़ी से बने होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसे, और इनको ऐसे बनाया गया है कि इसमें हम कुछ सामान भी रख सकते हैं। इसमें देखिए माँ ने झंगोरा और बहुत सारी चीज़ें और भी भर रखी है।
और एक हमारे एक ये वाला। सारा यही है, एक यार एक बार पे है। और हमारे यहाँ ना मतलब बेड जिस कमरे में हम रहते हैं वही है जो आजकल के जिसको दीवान बोलते हैं। नहीं तो हमारे यहाँ ना 3 पट हुए हैं। एक मैंने अभी आपको ये दिखाया ये, और एक जिसमें अपनी माँ सोती है यहाँ पर ये है, और एक बाहर पे है डिंडे हुए में, और एक चारपाई ये है पुरानी जिसमें अपने बापूजी मस्त होते हैं। और अपना जो काम है ना इस वाले को थोड़ा उठा के इधर खिसकाना है। और यहाँ देखिए अंदर से माँ अब बहुत ज़्यादा खजाना निकाल रही है, और खजाने में सिर्फ आपको ये मिट्टी देखने को मिलेगी, क्योंकि ना अंदर उन्होंने बड़े बड़े छेद कर रखे हैं, तो पूरी मिट्टी खोद रखी है चूहों ने, तो वहाँ से खाली मिट्टी ही मिट्टी निकल रही है। और साथ साथ में यहाँ से ये चीज़ें भी उठा के वो अंदर लेके जा रहे हैं सब। इसीलिए आज का जो काम था वो हमारा हो चुका है। यहाँ अंदर गैप डालना था, वो गैप डाल दिया है। और यहाँ से देखिए कितनी धूल ऊपर उड़ रही है, और यहाँ पर माँ ने कुछ डब्बे डुब्बे ये रखे हुए हैं। तो अब यहाँ अंदर तो ज़्यादा रहा नहीं जाएगा, क्योंकि धूल से इतनी ज़्यादा एलर्जी है ना, एक बार मेरे को खांसी शुरू हो गई तो ये मतलब कई दिनों तक ख़त्म नहीं होने वाली है। और अभी यहाँ पर ताई पहुँची, और ताई देखो हमारे लिए खाने के लिए क्या लाई है। ताई क्या है ये? सोयाबीन। तो ये भट्ट हैं, और भट्ट को ताई ने ना भूजा होगा, उसमें तवे में पकाया होगा थोड़ा बहुत बारिश के मौसम में। ये भी टूट गया, 1 लाख का था मेरे। माँ का 1 लाख का नुकसान हो गया भट्ट खाते खाते। नहीं खाते खाते सफाई करते करते तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, सोनार में देता लाखन पूरी और खाली टूटे सोनार के पास देना पड़ेगा। और माँ का गोला का गुलबंद टूट गया। और माँ जो अभी बोली थी नुकसान हो गया, तो वो नुकसान ये हुआ है। तो इसका ये जो धागा है टूट गया है। तो 1 लाख का ये 1 लाख का काम बन रहा है अब 1 लाख का। झूठ बोल रही है तो अपने आप आवाज फंस गई। कब का ये? कब का है? देहरादून से लाया था मैं 1 लाख से। 1 लाख से? 1 लाख में जीरो कितने होते हैं? पता नहीं पता नहीं। तूने दिए कैसे पैसे तब? 1 लाख के लाए थे बलमा। वैसे खाली वो नकली वाला है। आप लोग सीरियस मत होना कि टूट गया है। और यहाँ पर देखिए ये चीज़ें भी हमको मिली है, और इन सब चीज़ों में ना ये तो ज़्यादातर दरवाजे के हैं कुंडी, लेकिन आज जो सबसे प्यारी चीज़ मिली है वो सबसे प्यारी चीज़ ये है। और आप लोग अगर पहचान पाए हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पहाड़ों में ना मतलब आज से कुछ टाइम पहले लाइट की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, तो उजाले के लिए ना हम यूज़ करते थे लम्पू। तो पहाड़ी लोग समझ ही गए होंगे। तो नीचे से एक छोटा सा बर्तन होता था, उसमें हम तेल भरते थे, और उसके ऊपर का जो सिर है वो ये है, और यहाँ पर एक बत्ती लगाते थे। तो इसी से काम चलता था उजाले का। इसके अलावा कोई भी और व्यवस्थाएँ यहाँ पर थी नहीं। बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ अंदर मिलेगी अगर हम यहाँ अंदर सफाई करेंगे अंदर तक, तो बहुत सारी चीज़ें। क्या हुए है क्या बड़ी? और अभी अपनी माँ ना मतलब मरते मरते बच गई। वहाँ ऊपर से इतना गंदा गिरी ना यहाँ नीचे, और अभी भी चैन नहीं है। ऐसा नहीं कि आराम से काम करेगी, वहाँ लगी है हपड़ा तपड़ी पे। हाँ वो भी फूटेंगे तब, आदमी नहीं फूट बच रहे हैं तब वो बचेंगे। वहाँ गिर गई थी वहाँ नीचे चौक पे जहाँ पर अपने बापूजी हैं। तो अपनी माँ की जिद्दी तो ख़त्म होने वाली नहीं है। एक बार गिर गई फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है, तो अब हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे उसके बारे में। तो माँ को हम अभी कुछ बोलेंगे नहीं, तो करने दो, अपनी मर्जी की मालिक है अपनी माँ। लेकिन मैं आपको पुरानी चीज़ें दिखा रहा था ना। अभी मैंने आपको लम्पू दिखाया, जो कि पहाड़ों में पुराना उजाले का एकमात्र सहारा था। उसके बाद मुझे ये चीज़ें भी देखने को मिली हैं। तो ये लट्टू जैसे आपको जो नज़र आ रहा है ना, तो ये लट्टू यूज़ किया जाता है चिनाई में, इसको शायद सैल बोलते हैं। तो सी को लटका के ना पता लगाया जाता है कि ये दीवार सीधी बन रही है या नहीं बन रही है। तो इसको भी यहाँ पे रखते हैं, और साथ साथ में ये लम्पू मैंने आपको दिखाई दिया है। और ये चीज़ आपको जो नज़र आ रही है ना, तो ये तो अभी भी हम यूज़ करते हैं। जो हमारे बैल होते हैं ना, उनकी नाक में इनको लगाते हैं। तो यहाँ पर जितना भी सामान था ना, अपने बापूजी ने इसमें पूरा ये रख दिया है। और ये आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये मिट्टी से बना हुआ छोटा कलश है, तो जिसमें बापूजी ने ये रखा ना, ये बड़ी टोकरी। इसका नाम क्या है बापूजी? इसका नाम है डलोना। डलोना। और आज सुबह से हेलो गाइस नहीं कर रहे तुम यार, टाइम ही नहीं है, फुर्सत ही दिमाग ही नहीं चल रहा है। पाव बोले फिर से बोल वाला हेलो गाइस करने के लिए पूरी लाइन फिर से बोल वाला। इतना टाइम नहीं है। सॉरी। हेलो गाइस अब बोलो। हेलो गाइस। हेलो गाइस, ये डलोना बोलते हैं इसको। ठीक है ओके। तो ये है, कभी कभी ऐसे टेक लेने पड़ते हैं, जैसे हेलो गाइस नहीं बोला था फिर बोलना पड़ता है। तो बापू जी भी बोल रहे थे फिर से शुरुआत कर, लेकिन अब फिर से नहीं। और मेरे हाथ में एक चीज़ ये भी लगी है, तो इसको क्या बोलते हैं इसका भी मुझे पता नहीं है। ये क्या चीज़ है? ये तलवार जैसी। ये जो है पहले रांस होता था, रांस मतलब क्या करते थे इसका? कोट, जब बकरी की ऊन होती है ना, उसका धागा बनता था। अच्छा। उसका जो है कोट बनता था। डोकू।
दोको अच्छा, हैं। आप ये घोलचू है, इसी घोलचू पे लेटते थे? ये टाइट करने के लिए। अच्छा। फिर बुनाई धागा छिराया, हाँ हाँ, और फिर इससे ठीक ठीक, ऐसा टाइट कर दे, बिल्कुल। इसके लिए है ये। चलो, हमने तो कभी मतलब ये चीज़ देखी नहीं, क्योंकि हमारे टाइम जब से हम हुए ना, तो बकरी पालन हमारे क्षेत्र से तो बिल्कुल गायब हो गया है। लेकिन अपने दादा लोग ना पहले बहुत बकरियां पालते थे। बकरियों के जो बाल है ना, जो भेड़ की ऊन है, उनसे बनाए जाते थे पुराने पुराने कपड़े, जैसे डोकू हो गया, और साथ साथ में जो वो पहनते दादी लोग, क्या बोलते, पाखला, पाखला नहीं, हाँ, वो भी उसी से बनता है। पाखले तो नहीं बनते थे। अच्छा, मतलब उससे डोकू बनता था। वो डोकू मैं आपको कभी दिखा भी दूंगा, हमारे घर में है। और जो डोकू की मैं बात कर रहा था ना, वो आप ये देख सकते हैं, एक पहाड़ी बकरी की ऊन से बनने वाला ये कोट है। और ये कुछ ऐसा होता है, वैसे इसका कलर सफ़ेद था, लेकिन पूरे धुएं से काला काला हो गया, क्योंकि ये यहीं जस्ट ऊपर रखा हुआ था ना, चूहे ने भी इसको काट दिया है। तो चूहे ने ये भी नुकसान कर दिया है। और इसकी प्राइस की मैं बात करूँ तो हर जगह अलग अलग मिल जाता है, और अभी मुझे लेना भी है, तो मैंने पता किया था, तो लगभग 2-3 हज़ार में मुझे ये मिल जाएगा। तो जब मैं लेके आऊँगा तो आप लोगों को भी बताऊँगा कहाँ से मैंने लिया है और कहाँ आपको मिल सकता है, क्योंकि ना इतना ज़्यादा गर्म होता है ये सर्दियों में। अगर आपने ये पहन लिया तो इसके अलावा आपको और कुछ ज़्यादा पहनने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो 2-3 जैकेट सर्दियों में यहाँ पहनने पड़ते हैं। तो ऐसी ऐसी पुरानी चीज़ें हैं। हाँ, ये जैसा गाय के साथ चले जाओ, जंगल में चले जाओ, तो पहले लोग छतरी छतरी इतनी कहाँ थी, ऐसे ही पहन के जाते थे। भीगता नहीं है ये पानी अंदर नहीं ले जाता है, वो बाहरी बार छोड़ देगा। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, यही तो बात है इसमें खूबी। अरे वाह। तो बापूजी ने एक और बात बताई हमको है अंदर पानी नहीं जाता कि पहले के लोग ना ज़्यादा छतरी छतरी का यूज़ तो करते नहीं थे, तो इसमें जो पानी है वो अंदर नहीं जाता था, बल्कि बाहर से ही सीधे नीचे उतर जाता था। तो पुराना रेनकोट भी आप इसको मान सकते हैं। तो ऐसी ऐसी पुरानी चीज़ें ना, मैं बहुत मतलब इनके बारे में जानना चाहता हूँ, लेकिन हमारे क्षेत्र में ये काम होता नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम पे ना मैं थोड़ा ट्रैवल करूँगा, तो फिर आप लोगों को बारीकी से इनकी जानकारी दूंगा। इसीलिए बोल रहा हूँ, चैनल पे अभी पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो खाना बन के तैयार हो चुका है, और खाने में आप देख सकते हैं चौंसा, भात, और उसके साथ स्वादिष्ट चटनी और मीठे और रसीले आम। स्वागत, अभिनंदन, आभार। आइए 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 हमारे भांजों, आइए। सीधे पैरों में गिर रहे हैं हमारे भांजे, ये देखो। और यहाँ दिखाएं तो हमारी दीदी जी, दीदी को शवा लगाते हैं यार। कहाँ हैं आपके चरण? आशीर्वाद तो दिया ही नहीं यार। प्रणाम प्रणाम कालीबल। तो ये हमारी दीदी पहुँच चुकी है घर पे, और काफ़ी टाइम के बाद दीदी आई है। और ये हमारे दोनों भांजे। हेलो गाइस, कौन करेगा? हेलो गाइस, तू भी। हेलो गाइस। ये बात। और भोटू ने ना इनको पहचान लिया। भोटू जा रखा था लंगूर भगाने के लिए, और इन्हीं के साथ घर आ गया, और भोटू ओखली में पानी पी रहा है। और हमारे भांजे के हाल देखिए, उसको यहाँ पर सीधे बांधना चालू कर चुका है, कोई डर भय नहीं है। ये बात। और यहाँ पर आरुषि भी आ रखी है। हेलो गाइस। तो जब भी कोई आता है तो सबसे पहले भोटू को बिस्किट खिलाता है, तो ये यहाँ का रिवाज मान सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखिए, अब ये भी खिला रहे हैं। उसने पूरा बिस्किट का पैकेट खोल के उसके पास दे दिया। और यहाँ पर ताई और माँ चिल्ला रही है कि इतना एक ही टाइम मत दो बल, क्योंकि बिस्किट ख़त्म हो जाएंगे तो हम लोग क्या खाएंगे। और अब कई लोगों का कन्फ्यूज़न ये होगा कि 2 दीदियाँ पहले ही हमने देख ली थी, तो ये वाली दीदी कौन है? तो दीदी के बारे में ताई बताएगी। बताओ जी। मैं तो बताऊं तो ताई कुछ नहीं बोल रही है। तो ताई की बेटी हमारी दीदी जी ये हैं, और काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं, और ताई के खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। कुछ नहीं बोल रही ताई अब, नहीं तो बहुत बोलती है, लेकिन अभी कुछ नहीं बोलेगी ताई, क्योंकि इतनी ज़्यादा खुशी हो गई है। हाँ, मेहमान आ गए, मेहमान आ गए। तो हमारे भांजों का नाम भी हम आपको बताते हैं। ए, नाम बताओ अपना अपना। ए बोल ले नो क्या सक्षु। तो इसका नाम है सक्षम, और इसका तेरा नाम क्या है? शिवम येगी। तो चलो यहाँ पर अब गपशप लगाते हैं, थोड़ा बहुत इनकी खातिरदारी करते हैं, पानी पूनी पिलाते हैं। खाना खूना तो हमने खा ही लिया है। दोस्तों, शाम के 5:30 होने वाले हैं, और अभी जो बारिश है वो थोड़ा रुकी हुई है। अभी कुछ टाइम पहले ना बहुत तेज़ यहाँ बारिश आ रही थी, और जैसे ही बारिश रुकी तो मैंने पीठ में बैग लगाया और मैं चल पड़ा रोड की साइड। वैसे रोड की साइड नहीं, मैं जा रहा हूँ अभी जगोट गांव अपनी दीदी के
ससुराल की ओर, क्योंकि कुछ दिन पहले ना अपनी जो दीदी पंजाब रहती है वो चले गई है, लेकिन जीजा जी किसी काम की वजह से घर आए, तो घर के आलू यहाँ से हम पंजाब उनके लिए देने वाले हैं, क्योंकि पहाड़ी आलूओं का जो टेस्ट है ना वो थोड़ा अलग ही होता है, मज़ा आता है उनको खाने में। शायद आप में से कई लोगों ने खाया भी होगा। और जहाँ पर मैं अभी हूँ तो यहाँ से अभी जो हमारा गांव है स्क्रीन पे देखिए कुछ ऐसे नज़र आ रहा है। तो चलते चलते अभी पहुंच चुका हूं मैं रोड पे, और जहां पे अभी खड़ा हूं ना जिस लोकेशन पे, यहां से जगोट गांव नज़र आ रहा है जहां पर मुझे जाना है। तो सामने आप देख सकते हैं ये है खूबसूरत सा गांव जगोट। अभी ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि कुछ टाइम के बाद ना अंधेरा होने वाला है। और यहाँ की ओर दिखाऊँ तो यहाँ पर है खूबसूरत सा गाँव मालकी, जो कि क्रॉस पर्वत की बिल्कुल जड़ में बसा हुआ गाँव है। और यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ पर है अपनी धन्नो। तो जो आगे का सफ़र है वो मैं पैदल नहीं तय करूँगा बल्कि अपनी धन्नों के साथ करूँगा। और अभी मोटो ब्लॉगिंग सेटअप है नहीं, तो बीच में अगर कहीं रुकना हुआ तो वीडियो बनाएंगे, नहीं तो आपको मिलते हैं सीधे जगोट गांव में। तो अभी पहुंच चुका हूं मैं जगोट गांव में, और दीदी के ससुराल में अभी नहीं गया क्योंकि जीजा जी मुझे रोड पे ही मिल गए, और थोड़ा अंधेरा का भी दिक्कत है, तो अंधेरा हो जाएगा तो कई दूर मुझे जाना है और पैदल भी जाना है। तो कई लोग बोलते हैं कि आपने कभी छोटे जीजा जी अपने नहीं दिखाए, तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे छोटे जीजा जी जो कि पंजाब में जॉब करते हैं। ठीक है, तब मिलते हैं, कभी आएंगे पंजाब। ठीक है, तब बाय बाय। यहाँ पर भी हमारे जीजा जी हैं एक और। तो चलो अब यहाँ से चलते हैं सीधे घर की ओर। तो अभी जगोट से मैं वापसी अपने घर आ चुका हूँ, और घर आते आते अंधेरा हो गया, तो इसीलिए रास्ते में वीडियो ज़्यादा शूट भी नहीं किया। और घर आके यहाँ पर अभी अपनी थकान मिटाने के लिए मैं चाय पी रहा हूँ, और चाय के साथ साथ यहाँ पर जलेबी का आनंद ले रहा हूँ। और ये जलेबी लेके आई है दीदी, तो चलो जलेबी खाते हैं और चाय पीते हैं और अपनी थकान मिटाते हैं। ये देखिए हमारे भांजे के हाल। क्या कर रहे हो साहब आप? हेलो, टीवी देख रहे हो? और ये लेट रखा है बापूजी की बिस्तर में। हेलो गाइस। और उधर मैं आपको दिखाऊं दूसरा भांजा। हेलो गाइस। तो ये नानी के बिस्तर में सो रखा है, और ये दोनों ना यहाँ पर क्या देख रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं मोगली।